बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। आज मैं आपको मूली के पराठे बनाना सिखाऊंगी, जो कि सर्दियों में हम फजर के टाइम या नाश्ते में बनाते हैं। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं चाय के साथ। अब मैंने आधा किलो मूली फ्रेश सब्ज़ पत्तों वाली ली है और उसको मैंने धो के साफ़ करके उसके छिलके उतारने हैं। और छिलके उतारने के बाद इसको ग्रेटर में मैं आपको छील के बताऊंगी कि इसको हमने किस तरह यूज़ करना है। अब ये देखें, इस मूली को मैं, जो कि बिल्कुल फ्रेश है, उसको मैं छील रही हूँ और छीलने तक इसको मैं नाइफ़ से तैयार कर लूँगी और आपको बताऊंगी कि इसको हमने अगला स्टेप क्या देना है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये देखें, इस तरह से मैंने अच्छे तरीके से इसको साफ़ करके छील लिया है। अब मैं इसको ग्रेटर के साथ कश कर लूँगी और इसको बारीक बारीक कश करने के बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि हमने इसका अगला स्टेप क्या करना है। आप इन चीज़ों को ज़रूर बनाया करें, ये बहुत अच्छी होती हैं। वैसे भी अक्सर हम अंडे और सब्ज़ी वगैरह से सुबह नाश्ते में नाश्ता करते हैं। जब घर में ये चीज़ें नहीं होती तो फिर आप ये आलू, मूली, इस तरह की चीज़ों को आप यूज़ कर लिया करें। इससे आसानी हो जाती है और अंडे वगैरह की भी बचत हो जाती है। अब ये देखिए, मैंने इस मूली को तमाम को कश कर लिया है। अब इसमें पानी है, इस पानी को मैं अपने हाथों से निचोड़ लूँगी और इसको अच्छे से खुश्क करके एक साइड पे रख लेंगे। अगर पानी भरा हुआ मसाला हम आटे के पेड़े पे रखेंगे तो वो चिपक जाएगा और अच्छे से उसमें मैश नहीं होगा। अब मैं इसमें मूली को दोनों हाथों से दबा के अच्छे से प्रेस करके इसका पानी निचोड़ लूँगी और कश की हुई मूली इसको मैं एक प्लेटर में रख दूँगी। अब मुझे इसमें थोड़े से स्पाइसेस डालने हैं। अब इसमें मैं थोड़े से स्पाइसेस डाल दूँगी जो कि आम हमारे घरों में मौजूद होते हैं। अब आप देखिए, इस बॉल में मैंने मूली को अच्छे से निचोड़ के कश करके रख दिया है। अब इसमें मैंने थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पीस के डाल दिया है और हाफ़ टी स्पून हल्दी डाल दी है और 1 टीस्पून दड़ा मिर्च डाल दी है। और अब इसमें मैं थोड़ा सा सूखा पिसा धनिया भी डाल दूँगी और आपने नमक भी हस्बे ज़रूरत, जो कि जितना आप पसंद करते हैं, इसमें डाल लीजिए। अब मैं इसको तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि हम जब इसको आटे में या पेड़े में यूज़ करें तो ये आसानी से हम इसको बेल सकें। अब ये तमाम स्पाइसेस इसमें डालने के बाद इसको मैं अच्छे से चम्मच के साथ मिक्स कर लूँगी। ये देखें, आपने भी इसी तरीके से इसको बनाना है जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ। तमाम मसाला मूलियों में शामिल हो जाए और फिर मैंने आटे के पेड़े लेने हैं। जिस तरह के हम रोज़ाना अपने घरों में जब पराठा बनाते हैं तो पेड़े बनाते हैं, उसी तरह के हमने 2 पैकेट या 2 पेड़े बना लेने हैं और उनको अच्छे से हमने बेलन के साथ गोल कर लेना है, जिस तरह की रोटी हम गोल करते हैं। आप भी इसको रोटी की तरह छोटा छोटा गोल करके बना लें। और अब ये मैंने दोनों पेड़े बना लिए हैं दरमियाने साइज़ के और इसके ऊपर मैंने वो आटा स्प्रिंकल कर दिया है और इसको खुश्क आटे को छिड़क दिया है ताकि ये चिपके ना। अब मैं इसको अपने हाथों से भी थोड़ा सा प्रेस करूँगी और अब ये जो मैंने मसाला तैयार किया है इनको गोल करने के बाद इनमें शामिल करूँगी और रोटी को डबल करके फिर हम जिस तरह के आम पराठा बनाते हैं उसी तरह हम इसमें इसको डाल देंगे और तमाम मसाला जात
इसमें डालने के बाद और मूली का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे। अब मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता प्रेस करूँगी ताकि ये गोलाई में रोटी तैयार हो जाए, ताकि जो हमने मूली का पेस्ट तैयार किया है इसमें डालना है। थोड़ा सा इसको गोल कर लेंगे। इसके बाद हम पेस्ट को डालने के बाद फिर हम इसको गोल करेंगे और दोबारा बेलन के साथ इसको गोलाई में रोटी तैयार करेंगे। ये देखें कितना आसान और कितना सस्ता काम है। एक मूली के साथ हम 3-4 रोटियां तैयार कर सकते हैं। आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो अगर आपने ज़्यादा बढ़ानी है, और स्पाइसेस भी आपने उसी हिसाब से डबल कर लेनी है। अब ये देखिए, इसको मैंने रोटी के ऊपर गोलाई में रोटी को करके उसके ऊपर ये पेस्ट डाल दिया है, और मैं इसको चम्मच के साथ थोड़ा सा फैला दूंगी ताकि ये पूरी रोटी में मूली का पेस्ट फैल जाए। अब दूसरा हिस्सा जो मैंने इसको बना के रखा हुआ था उसको भी मैं इसके ऊपर रख दूंगी और साइडों से हाथों से प्रेस करके ताकि ये खुले ना। तो इस पे हम गोलाई के साथ हाथों से प्रेस करने के बाद इसको मैं बेलन के साथ दोबारा बड़ा करूंगी ताकि ये हमारी रोटी अच्छे से तैयार हो जाए और बड़ी हो जाए थोड़ी सी। और इसके बाद मैं तवा गरम करके उस पे, अगर आप ऑयल से बनाना चाहते हैं ऑयल डाल लें, अगर घी से बनाना चाहते हैं तो आप घी डाल लीजिए। जिस तरह भी आप आसानी समझते हैं उसी तरह इसको पका लें। और पकाने के बाद फिर मैं आपको इसकी प्रेजेंटेशन बताऊंगी कि आप इसको सुबह सवेरे उठ के ज़रूर बनाइएगा। तमाम घर वाले खाएंगे और बहुत ही खुश होंगे। अब जो मैंने तवा आपको बताया है उसको वो गर्म हो चुका है, उसमें थोड़ा सा मैं ऑयल डाल दूंगी। और फिर अगर देसी घी आपके पास मौजूद है तो आप देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हो। साथ में मैंने चाय भी रखी हुई है, वो भी तैयार हो चुकी है। और गरम गरम चाय के साथ गरम गरम पराठे बहुत मज़े के होंगे और ये इससे नाश्ता बहुत अच्छा होगा। ये देखें, साथ में मैंने चाय भी रखी हुई है। अब आप इस पराठे को देसी घी के साथ, ऑयल के साथ, या आपके पास कोई सा भी घी है उसको डाल लीजिए और आहिस्ता आहिस्ता इसको पकाएं। जब ये लाइट ब्राउन हो जाए, जिस तरह के आम घरों में हम पराठे बनाते हैं तो उसी तरीके से आपने बनाना है। ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। पहले आप एक हिस्सा पका लें, फिर पलट के दूसरा हिस्सा पका लीजिए और इस तरह ये गोल्डन ब्राउन भी हो जाएगा और अंदर बाहर से अच्छे से पक जाएगा। और ये यकीन करें बहुत मज़े के पराठे बनते हैं। आप भी इसको मेरे तरीके से बनाइएगा। जो बच्चे नया सीख रहे हैं वो उसको नोट डाउन कर लें, वो भी ज़रूर बनाया करें। इंशाल्लाह पराठे बहुत अच्छे बनेंगे। ये देखें, मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता पका रही हूँ ताकि ये सारा पराठा हमारा तैयार हो जाए। और फिर मैं आपको प्लेटर में निकाल के दिखाऊंगी कि ये हमारा मूली वाला पराठा माशाल्लाह से तैयार हो चुका है और बहुत मज़े का, तकरीबन सारा पक गया है।